सुख दुख की कश्मकश जब हो अनसुनी, मंदिर के चरणों में मिलती है शांति धुनी। मिट जाते हैं सारे भ्रम और संशय, यहाँ मिलता है प्रभु का अखंड सानिध्य। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना। विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में दर्शकों, हम आपको उत्तराखंड के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, अटरिया माता मंदिर कुमाऊं अंचल में उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर शहर में जगतपुरा रामपुरा में स्थित है। अटरिया देवी मंदिर देवी मां अटारी को समर्पित है। अटरिया मंदिर इस क्षेत्र में एक प्रमुख आस्था का केंद्र है, जहां स्थानीय लोगों के अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों से दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इस क्षेत्र की थारू और बुक्सा जनजाति के नवदंपति विवाह के बाद देवी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने और देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर यहाँ आते हैं। अटरिया देवी मंदिर परिसर में प्रमुख मंदिर के अलावा मां शीतला देवी, भद्रकाली देवी, मां सरस्वती, भगवान शिव, भैरव वीर आदि देवताओं के छोटे छोटे देवालय भी हैं। कल्याणी नदी के किनारे मां अटरिया देवी मंदिर की पुनर्स्थापना कुमाऊं के तत्कालीन राजा रुद्रचंद के नाम पर ही तराई के इस मुख्य नगर का नाम रुद्रपुर रखा गया था और उन्हीं ने इस मंदिर की नींव रखी थी। पहले ये नैनीताल जिले का ही हिस्सा था और बाद में ये नवनिर्मित जनपद उधम सिंह नगर का जिला मुख्यालय बनाया गया। दर्शकों, अटरिया मंदिर के इतिहास की यदि बात करें तो ये मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, जिसके संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन में मंदिर निर्माण के बाद किसी आक्रमणकारी ने मंदिर को तोड़ दिया था और मूर्तियां पास के कुएं में डाल दी थी। सन 1588 ईस्वी में तराई का ये क्षेत्र रुद्रपुर को बसाने वाला राजा रुद्रचंद के कब्जे में आ गया। प्रचलित जनश्रुति के अनुसार एक बार जब राजा रुद्रचंद यहाँ के वनों में आखेट करने के लिए निकले तो एक स्थान पर उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। सैनिकों को रथ का पहिया निकालने का आदेश देकर राजा विश्राम के लिए एक वट वृक्ष की छाया में लेट गए और राजा को नींद आ गई। जब राजा निंद्रा में थे तो उन्होंने एक स्वप्न देखा, जिसमें माता भगवती ने उन्हें बताया कि जहां पर उनके रथ का पहिया धंसा है वहां पर उसके नीचे कुआं है और उसमें मां की प्रतिमा दबी हुई है। दर्शकों, राजा ने मूर्ति को बाहर निकाला, उसी स्थान पर देवी के मंदिर का निर्माण करवाया और उसमें देवी की मूर्ति की स्थापना भी करवाई। संयोग से जब मंदिर में देवी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, उस समय चैत्र के नवरात्र चल रहे थे। तभी से दर्शकों, प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रों में देवी अटारी की पूजा अर्चना और पूर्णमासी को मेला लगता है, जो अटरिया देवी मेला के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर के बारे में। उत्तराखंड को अगर शिव भूमि कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ मौजूद इन प्राचीन शिव मंदिरों की कथा पुराणों से मिलती है। इन मंदिरों में महत्व ऐसा है कि यहाँ दर्शन करने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटे, जिस कारण हर साल यहाँ यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गोपेश्वर नगर में ऐसा ही शिव का एक पौराणिक मंदिर स्थित है, जो भगवान गोपीनाथ के नाम से जाना जाता है। गोपीनाथ मंदिर का नाम सुनते ही हमें भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण स्वरूप का ध्यान आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर का संबंध शिव से है। ये मंदिर केदारनाथ मंदिर के समकक्ष प्राचीन बताया जाता है। वहीं वास्तुकला की अगर बात करें तो इसके शीर्ष पर गुंबद नुमा आकृति है। इस मंदिर का गर्भगृह 30 वर्ग फुट है, जिसमें 24 द्वारों से प्रवेश किया जाता है। गोपेश्वर नगर के बीचों बीच स्थित गोपीनाथ मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बंद होने पर गोपीनाथ मंदिर लाया जाता है। इसी मंदिर में शीतकाल में भगवान गोपीनाथ के साथ बाबा रुद्रनाथ की भी पूजा की जाती है। दर्शकों, उत्तराखंड में हिंदुओं के सबसे परम धाम चार धाम यात्रा के दौरान यात्री बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के भी दर्शन जरूर करते हैं। ये मंदिर वर्ष भर खुला रहता है।
जिस कारण भक्तों का हमेशा इस मंदिर में जमावड़ा लगा रहता है। तो इस मंदिर से जुड़ा क्या है इतिहास और पौराणिक महत्व, चलिए जानते हैं। दर्शकों, गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर के बारे में धार्मिक एवं पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि यह मंदिर भगवान शिव की तपस्थली थी। इस स्थान पर भगवान शिव ने अनेक वर्षों तक तपस्या की। इसे कामदेव द्वारा व्यवधान न किए जाने पर कामदेव को इसी स्थल पर भस्म किया था। कथा के अनुसार देवी सती के शरीर त्यागने के बाद और ताड़कासुर नामक राक्षस के वध का संबंध भी इसी स्थान से लगाया जाता है। जब देवी सती ने अपना शरीर त्यागा तो भगवान शिव इस स्थान पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। दूसरी तरफ ताड़कासुर के आतंक के कारण इंद्र ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया और ताड़कासुर ने तीनों लोकों पर युद्ध छेड़ दिया। कथा के अनुसार ताड़कासुर को वरदान था कि उन्हें सिर्फ शिवपुत्र ही मार सकता है। यही कारण है कि देवों ने ब्रह्मा से इसका उपाय पूछा तो ब्रह्मदेव ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। जब कामदेव के तीरों के कारण शिव की तपस्या भंग हो गई तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से कामदेव को भस्म किया। गोपीनाथ मंदिर में स्थित भूमि में गढ़े त्रिशूल के विषय में कहते हैं कि यह वही त्रिशूल है जिसे भगवान शिव द्वारा कामदेव पर फेंका गया था। त्रिशूल के बारे में यह भी मान्यता है कि इसे छूने पर कंपन होने लगती है। गोपीनाथ मंदिर का महत्व ऐसा है दर्शकों कि यहाँ हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में परशुराम भैरव जी की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं। और इस मंदिर से कुछ दूरी पर वैतरणी नामक कुंड स्थित है, जिसके बारे में कहते हैं कि इसके जल में स्नान करने पर समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। दर्शकों, जोशीमठ पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। ये पवित्र स्थल बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है और यहाँ हिंदुओं के कई प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जिसमें से एक है भगवान नरसिंह का मंदिर। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की मूर्ति की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। इस मूर्ति का एक बाजू लगातार पतला होता जा रहा है। इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इस रहस्य के पीछे कुछ रोचक कहानियां भी हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों पतले हो जा रहे हैं जोशीमठ में भगवान नरसिंह के हाथ। दर्शकों, जोशीमठ के प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है और बताया जाता है कि ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। ठंड के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में आकर विराजते हैं। ये भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है। यहाँ उनकी पूजा अर्चना की जाती है और मान्यता है कि जोशीमठ की नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसीलिए इस मंदिर को नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को लेकर कई तरह के मत हैं, लेकिन राजतरंगिणी ग्रंथ में बताया गया है कि इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया था। कश्मीर के राजा ललित आदित्य मुक्ता पीर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वहीं एक मत ये भी है कि पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। साथ ही एक अन्य मत के अनुसार नरसिंह भगवान की मूर्ति की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी, क्योंकि भगवान नरसिंह को वे अपना इष्ट देव मानते थे। नरसिंह बद्री मंदिर में भगवान की मूर्ति करीब 10 इंच की है और ये शालिग्राम पत्थर से बनी है। दर्शकों, मंदिर में स्थित भगवान नरसिंह की प्रतिमा की राइट हैंड साइड की भुजा पतली है और यह हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। केदारखंड के सनत कुमार संहिता में बताया गया है कि एक दिन भगवान नरसिंह का यह हाथ टूट कर गिर जाएगा। जिस दिन ये घटना होगी, नर और नारायण नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। चलिए दर्शकों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं महासू देवता मंदिर के बारे में। ऐसा ही एक विशेष स्थान लिए हुए मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के सीमांत जिले उत्तरकाशी के हनौल क्षेत्र में टॉन्स नदी के तट पर महासू देवता का है। दरअसल महासू देवता एक नहीं 4 देवताओं का सामूहिक नाम है और स्थानीय भाषा में महासू शब्द महाशिव का ही पर्याय है। चारों महासू भाइयों के नाम बासिक महासू, पबासिक महासू, बूठिया महासू यानी बौठा महासू और चालदा महासू हैं। ये सभी भगवान शिव के ही रूप हैं। महासू देवता की पूजा केवल उत्तराखंड में ही नहीं होती, बल्कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इनकी अत्यधिक मान्यता है। और जब उत्तरकाशी के महासू देवता मंदिर में मेला लगता है तो उसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से बड़ी तादाद में श्रद्धालु भाग लेने आते हैं।
महासू न्याय के देवता माने जाते हैं और उनके मंदिर को न्यायालय के तौर पर भी माना जाता है। दूर दराज से लोग महासू देवता के मंदिर में न्याय की याचना करते हैं और महासू उनके साथ न्याय कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। महासू देवता के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई मंदिर हैं जिनमें अलग अलग रूपों की अलग अलग स्थानों पर पूजा होती है। टॉन्स नदी के बाएं तट पर बावर क्षेत्र में हनौल में मंदिर में बूठिया महासू यानी बौठा महासू तथा मैंद्रथ नामक स्थान पर बासिक महासू की पूजा होती है। पबासिक महासू की पूजा टॉन्स नदी के दाएं तट पर बंगाण क्षेत्र में स्थित ठडियार जिले उत्तरकाशी नामक स्थान पर होती है। सबसे छोटे भाई चालदा महासू भ्रमण प्रिय देवता है। मंदिर के पुजारी हेतु कठोर नियम होते हैं जिनका पुजारी को पालन करना होता है। पूजन काल में पुजारी सिर्फ एक समय भोजन करता है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की साझा संस्कृति का प्रतीक है। तो दर्शकों, ये था फिलहाल हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूंगी, मंदिर है वो जगह जहां मन को मिलती है डोर, जीवन की हर उलझन से मिलता है छोर, प्रेम भक्ति और समर्पण का प्रतीक ये स्थान, मंदिर की महिमा में बसी है सृष्टि की पहचान। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर, एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।